धन्यवाद प्रिय साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज बड़ा अच्छा चैप्टर आपका आया है आर एस अग्रवाल का, एक्सरसाइज 18 सर्किल। ये सर्किल्स क्या होता है? जैसे आप लोगों ने बड़े अच्छे एक कहावत सुने हैं कि पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। तो ये जो सर्किल है ये भी बिल्कुल गोल गोल ही होता है, उसको हम सर्किल के नाम से जानते हैं। जैसे अज्यूम करें, यदि आप एक सिक्के को अपने कापी पे रख के उसके चारों तरफ लाइनिंग खींचते हैं तो वह एक सर्किल तैयार होता है। तो इस तरह से हम पहले सर्किल के बारे में चर्चा करेंगे, ये सर्किल क्या होती है। ठीक, तो ये सर्किल होती क्या है? ये सर्किल इज ए collection of all those points in a plane whose distance from a mixed points remaining constant। मतलब क्या, किसी भी बिंदु से एक लाइन खींचते जाएं और उस बिंदु के चारों तरफ समान लाइन खींचें तो हमारा जो फिगर तैयार होता है वह एक सर्किल के रूप में तैयार होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम एक फिगर खींच रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, एक बिंदु है और इस बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पे कुछ लाइन खींचेंगे। अब इसको हम डॉट डॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। समान दूरी पे एक लाइन खींच देंगे तो इस बिंदु के चारों तरफ समान दूरी से जो लाइन खींचेंगे वह हमारा एक क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। ये बिल्कुल देखिए, यह एक सर्किल का रूप ले लिया, इसी को हम बोलते हैं सर्किल। ये सर्किल है। अब इस सर्किल में मतलब क्या हमने बताया अभी कि किसी एक बिंदु से के चारों तरफ खींची गई जो रेखा है वह एक सर्किल का रूप ले लेती है, यानी वह सर्किल कहलाती है अपनी भाषा में यदि हम समझे तो। अब इस सर्किल में होता क्या है, ये जो बिंदु हम ले लिए हैं इसका नाम हम P दे लेते हैं। ओके, ठीक। और इस बिंदु से एक लाइन हम खींच लेते हैं, उसके जो लाइन खींची हुई है उस पे। इसका मतलब इस बिंदु से और ये जो लाइन खींची है उसके बीच की जो दूरी है वह हमारी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। यह रेडियस कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद सर्किल के अंदर और सर्किल के बाहर ये क्या होता है? एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है? यदि सर्किल के अंदर यदि कोई पॉइंट हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सर्किल है, ये चारों तरफ से सर्किल है, यदि यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, चाहे यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं तो सर्किल का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीरियर। यानी यह जो P है वह इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? तो इंटीरियर है। तो इसके बाद अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने R ले लिया इसके बाहर, तो यह आपका क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। ठीक, तो आपने सीखा ये सर्किल है और इस सर्किल से केंद्र से इसको हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेंटर। ये सेंटर से है और इसके जो लाइन खींची गई है उस पर खींची गई जो दूरी होती है वह रेडियस कहलाती है। ठीक, इसके बाद क्या है, यदि इसी रेडियस को हम इधर भी बढ़ाते जाएं, इसी रेडियस को इधर भी बढ़ाते जाएं तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन है जो इस रेडियस को इस सर्किल को दो भागों में डिवाइड कर दे रही है।
यानी जितना दूरी इधर है उतना दूरी है। ये पहले हमने बता चुका है कि ये जो रेडियस, ये जो सर्किल है, एक पॉइंट से चारों तरफ की दूरी बिल्कुल सेम होगी। तो जितनी बड़ी ये लाइन है, इसका नाम हम पी क्यू दे देते हैं और इसका नाम पी एस दे देते हैं। तो पी से क्यू और पी से एस, ये दोनों हमारा रेडियस है। और इसी रेडियस का 2 गुना, यानी ये जो पूरा लाइन है यह हमारा कहलाएगा डायमीटर। क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर कहलाएगा। ओके, तो डायमीटर कौन कहलाएगा? एस से लेके क्यू तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। ठीक, तो हमारा रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक, अब ये जो डायमीटर होती है, जो रेडियस होता है, डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2r। डायमीटर को हम डी से इंडिकेट करते हैं। डायमीटर को किस इंडिकेट करेंगे? डी से इंडिकेट करेंगे। और 2 इंटू आर, 2 कहाँ से आ गया? ये जो रेडियस है इसका 2 भाग है, एक भाग पी क्यू है, एक भाग पी एस है ना। तो 2 इंटू पी क्यू इंटू पी एस, यानी 2 रेडियस है, 2 और आर, ये 2r हो गया। डायमीटर हमारा क्या होता है? 2r होता है। ठीक, अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस अगर निकालना हो तो डायमीटर का क्या कर देंगे? आधा। डायमीटर का आधा, यानी पूरा रेडियस दिया है उसका आधा कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके बाद देखिए आपका क्या है यहाँ पे, कार्ड ऑफ सर्किल। कार्ड ऑफ सर्किल क्या होता है? कार्ड ऑफ सर्किल, ये जो है, जैसे कोई सर्किल है, इसको हम अलग से बना रहे हैं। यहाँ पे अलग से देखिए, जैसे कोई सर्किल है, हमने कोई सर्किल बना दिया। अब इस सर्किल का कोई पॉइंट है, बीच मेन पॉइंट है। इसके बाद यहाँ से एक लाइन यहाँ से हमने खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q। पी क्यू लाइन है। अब यह आपका कार्ड कहलाएगी, कार्ड ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल का यह क्या कहलाएगी? कार्ड कहलाएगी। तो कार्ड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट्स लेइंग ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड ए कार्ड ऑफ द सर्किल। इसके कहने का मतलब है कि किसी भी सर्किल को, सर्किल पे 2 एंड पॉइंट लेंगे और दोनों एंड पॉइंट को मिला देंगे, वह हमारा क्या कहलाएगा? कार्ड कहलाएगा। अभी आपने देखा है कि इसके पहले जो हमने लाइन खींचा था वह इस सेंटर से खींचा था। कहाँ से खींचा था? सेंटर से खींचा था। तो हमारा वही जो है वह डायमीटर कहलाएगा। यदि यही कार्ड यदि सेंटर से अगर खींचा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो कार्ड है वह पी क्यू है। कार्ड का नाम क्या है? पी क्यू। कार्ड पी क्यू कहलाएगा। ओके, अब ये कह रहा है कि लार्जेस्ट कार्ड किसको बोला जाएगा? लार्जेस्ट कार्ड, अभी तो हमने बताया ना कि लार्जेस्ट कार्ड किसको बोला जाएगा? यदि यही कार्ड जो है आपके मध्य से, यानी मेन पॉइंट से, सेंटर से जाए, यही कार्ड कहाँ से गुजरे? सेंटर से गुजरे, तो हम इसको लार्ज कार्ड बोल सकते हैं, सबसे बड़ा कार्ड बोलेंगे, क्योंकि सेंटर के बाद से यह सब छोटा होता जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे आप कार्ड खींचते जाते हैं तो ये सब क्या होता जाएगा? हमेशा जैसे इधर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। तो सेंटर वाला जो कार्ड है वह सबसे बड़ा। आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कार्ड क्या होता है, तो आप लिखेंगे सेंटर, डायमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज इट्स लार्जेस्ट कार्ड, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब है, अब कार्ड के बाद क्या है आपका? सेकेंड ऑफ सर्किल। सेकेंड्स ऑफ सर्किल, ये सेकेंड्स क्या होता है? यही जो कार्ड है यही सेकेंड्स ही, सेकेंड का ही रूप कहलाता है। ए लाइन पासिंग थ्रू ए सर्किल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्किल ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए
स्कैंट द सर्किल। तो इसका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, लेकिन सिम या कार्ड की तरह ही होता है। तो ये कार्ड आपका ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कहीं से आप खींच सकते हैं। इस तरह से वह आपका कार्ड ही होगा, तो इसका बहुत कोई मतलब नहीं निकल पाता है। ओके, इसके बाद है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस देखिए यहाँ पे दिया है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। ये सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस के बारे में जानिए। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कुआं है, ठीक। कुएं का यदि आपका बनाएंगे, कुएं का शेप बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, देख रहे हैं। जैसे आपके पास एक कुआं है, तो उस कुएं पे आप चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। जैसे कुएं पे चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। सपोज दैट जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी पिक्चर में, अभी तो फिलहाल नहीं है, पिक्चर में देखा होगा कि पहले क्या हुआ था। पहले जो है कोल्हू चलता था। कोल्हू में क्या होता था कि एक बीच में धुरी थी और उसमें से एक डंडा लगा दिया जाता था। डंडा लगा दिया जाता था और यहाँ दो बैल होते थे, और यह बैल चारों तरफ क्या करते थे? चलते थे। चारों तरफ उस धुरी के क्या करते थे? चलते थे। और चलते हुए वह जो है गन्ना वन्ना की पेराई होती है ना, तो उस तरह से वह बैल जो है एक ही धुरी पे चलते रहते। आप लोगों ने अपने गांव में कभी पहले देखा होगा, पहले जो गन्ना की पेराई होती थी कल के द्वारा, तो उसमें भी बैल जो नदे होते हैं वह एक बांस होता था या बल्ली होता था, वहाँ पे उसकी धुरी से नदे होते थे और किनारे मतलब एक ही बिंदु पे घूमते रहते थे। जहाँ वो घूमते रहते थे तो वह एक क्या बना देते थे? बिल्कुल सर्किल बना देते थे। तो वही हमारा है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुआं है, उस कुएं के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, कुएं के चारों तरफ घूम रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू, यहाँ से स्टार्ट किया, अब ऐसे घूमते 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 यहाँ से आपने फिर वहीं पे उसी स्थान पे पहुँच गए। यानी जब एक चक्कर आपने कर दिया तो आपका यही क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस। पहले हम लोग पढ़ते थे रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ते थे, तो क्या कहते थे? उसके किनारे किनारे की जो दूरी है, चारों तरफ की दूरी है, वही हमारा पेरीमीटर कहलाएगी। तो इसमें हम सर्किल में इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, सरकमफ्रेंस समझ में आया। इसके बाद है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बाद है सेगमेंट्स ऑफ ए सर्किल। ये सेगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए इसी सर्किल की बात करें, तो इसी सर्किल में कुछ भाग हम ले लेते हैं, कुछ भाग हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। कुछ भाग इसमें से काट लेंगे, वही ये जो भाग होगा आपका, ये वाला भाग, यही सेगमेंट, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। तो पूरे सर्किल में से इतना भाग हमने काट लिया, इसी को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट ऑफ सर्किल। ओके, समझ बात आई। इसके बाद क्या है? सेगमेंट ऑफ सर्किल, इसको पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। ए कार्ड ए बी ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स। इस पार्ट कॉल इज द सेगमेंट ऑफ द सर्किल ना। तो ये जो सेगमेंट होता है वह माइनर सेगमेंट होता है और मेजर सेगमेंट होता है। तो इसी पे आप समझ लीजिए कि माइनर क्या होता है और मेजर क्या होता है। माइनर का मतलब छोटा सा, माइनर का मतलब छोटा सा। माइनर सेगमेंट, और ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट। JOR रहेगा मेजर सेगमेंट। ये
माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। माइनर सेगमेंट का मतलब है जैसे आपके पास ये सर्किल है, इस सर्किल में से थोड़ा सा भाग हमने काट के निकाल लिया, तो ये जो थोड़ा सा भाग हमने काटा हुआ है वो हमारा क्या होगा, माइनर। माइनर मतलब छोटा सा टुकड़ा हमने लिया। अब मेजर सेगमेंट का मतलब बड़ा टुकड़ा, इसमें जो बचा हुआ भाग ये है, ये पूरा ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा, छोटा भाग हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा। बहुत अच्छा। इसके बाद क्या है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल हो गया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसके बाद है सेमी सर्किल क्या होता है। सेमी सर्किल क्या होता है, सेमी सर्किल के बारे में जान लीजिए। ये सेमी सर्किल होता क्या है, जैसे मान लीजिए सेमी का मतलब आपने बहुत सुना होगा कि एक आधा के रूप में हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं ना। सेमी का मतलब आधा। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्किल है और इस सर्किल पे किसी भी बिंदु से कहीं दो बिंदु ले लो और इस सर्किल को दो भागों में डिवाइड कर दो, यानी एक रेखा खींचो जो आपका सेंटर से जाए। कहाँ से जाए, सेंटर। यहाँ पे ओ सेंटर है, एक रेखा यहाँ, एक बिंदु यहाँ ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लो और उसको सेंटर से मिलाते हुए सेंटर से लेके जाओ आप। अगर सेंटर से लेके जाते हैं तो यह आपका जो है मिनी सर्किल हो जाएगा ना, मिनी सर्किल के रूप में कहलाएगा। ठीक, या सेमी सर्किल के रूप में कहलाएगा। सेमी सर्किल का मतलब सर्किल का आधा, यह आधा भाग हो गया, यह आधा भाग हो गया। ठीक, तो यह सेमी सर्किल के रूप में, सेमी सर्किल, यह सेमी सर्किल के रूप में कहलाएगा। ठीक, तो इसमें अगर आपका सवाल होगा कि सर क्या इसको हम दूसरे भाग में मतलब दूसरे तरीके से नहीं डिवाइड कर सकते, तो मान लीजिए आपका ये सर्किल है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस सर्किल में जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से आप कहीं से भी किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु से इस सेंटर को क्रॉस करते हुए एक सिरे से दूसरे तक जा सकते हैं। अगर किसी भी बिंदु से आप जाएंगे तो ये आपका सेमी सर्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको नहीं हम करते हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, दूसरा सर्किल हम ले रहे हैं, दूसरा सर्किल है, यहाँ पे सेंटर है। अगर इसको हम सेंटर से खींच देंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो ये भी सर्किल आपका सेमी सर्किल कहलाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप किसी भी एक लाइन को यदि सेंटर से खींचते हैं तो वह सेमी सर्किल कहलाएगा। ठीक, इसके बाद है आर्क। ये आर्क क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आर्क क्या होते हैं, चलिए आर्क के बारे में जान लीजिए। ये आर्क क्या होता है, आर्क को हम हिंदी में चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप। तो चाप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास वो गोला प्रकार तो होगा, इसको हम लंगड़ा प्रकार बोलते हैं। तो उसमें जो है क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक सर्किल है, ना। अब यहाँ पे सेंटर है, ठीक। अब सेंटर से अब उसमें आपका थोड़ा सा कट लगाना है, इसमें इतना दूर तक ना। यहाँ पर ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे बी नाम दे देते हैं। इतना कट आप लगाते हैं, इसी को हम आर्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आर्क बोल सकते हैं। इस आर्क को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो ए बी हम आर्क दे दिए ना, तो ए बी का मतलब है यहाँ पे लिखेंगे आर्क ए बी। यदि हमें लिखना होगा तो ए बी करके यहाँ पे ऐसे चाप कर्व रेखा हम खींच सकते हैं, तो हम बोलेंगे चाप ए बी, यानी आर्क ए बी। ओके, इसका यूज होता है आगे, यदि आप मेजर वो उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का और एंगल का अगर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आप, तो उसमें इसका यूज होता है, आर्क का यूज होता है। ठीक, एनी पार्ट्स ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल ना। उस सर्किल का कोई भी भाग एक का क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। कहीं भी किसी भी बिंदु पे आप थोड़ा सा जगह ले लेंगे, थोड़ी सी लाइन आपका जो होगा वह आर्क कहलाएगा। इसके बाद है सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ये सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर का मतलब अभी आपने पढ़ा है, जैसे
मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो सेम वैसा भी होता है, ठीक। जैसे इसको हम जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, पहले जब छोटे थे तो हमारे पास कैंची मिल जाती थी, तो हम क्या करते थे, उस कैंची से कोई पेपर काट लेते थे और पेपर काट के उसको छोटा 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 टुकड़ों में डिवाइड करते थे। बहुत आनंद आता था काटने में। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होते हैं, इसमें का कुछ टुकड़ा हम काट के निकाल, जैसे सेब है, जैसे आप देखते हैं ना, सेब जो होता है, ये दुकानदार वाले जो दुकान सेब बेचते हैं मार्केटों में, तो क्या किए रहते हैं कि उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकाल देते हैं, यानी उसको दिखाते हैं। जैसे ना सेब से अच्छा हमारा एग्जाम्पल है तरबूज। तरबूज बेचने वाले क्या करते हैं, उसमें से छोटा सा टुकड़ा बीच में से बिल्कुल काट के निकाल देते हैं, ठीक। तो तरबूज हमारा बिल्कुल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल देते हैं बाहर दिखाने के लिए कि इसके अंदर तक आप देख सको कि वह कितना अच्छा है ना। हाँ, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि जितना वो रेड है वह हमारा अच्छा तरबूज माना जाता है। तो उसको दिखाने के लिए बीच में से लोग एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं। तो ये जो टुकड़ा है वह आपके सेंटर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, सेंटर तक जाएगा, सेंटर तक निकाल लेंगे। तो ये यही हमारा होगा माइनर सेक्टर। क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। ये जो बड़ा भाग होगा हमारा, ये जो बड़ा भाग है यह मेजर सेक्टर कहलाएगा। जैसे आपने यहाँ पे सेगमेंट देखा है, सेगमेंट का मतलब इसमें से ऐसे टुकड़ा भाग, ऐसे भी कोई भाग निकालें। और मेजर, ये माइनर सेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी टुकड़ा आप निकालिए जिसमें सेंटर तक जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक। और इसमें तो हम कहीं से भी किसी तरह से भी काट सकते, इधर भी काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। माइनर सेक्टर में हम कोई भी टुकड़ा निकालेंगे तो वह सेंटर से निकालेंगे, सेंटर तक की दूरी से निकालेंगे, ठीक। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक। इसके बाद आपने मेजर सेगमेंट पढ़ लिया, ठीक। अब इसके लास्ट है आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिया है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक बिंदु ले रहे हैं, अब इस बिंदु पे कोई सर्किल हम खींच रहे हैं, ठीक। कोई सर्किल खींच रहे हैं और वो सर्किल कैसे खींचते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ले लिए और गोला प्रकार में कोई दूरी भर लीजिए। कोई दूरी भरने के बाद उससे जो भी दूरी है उससे एक सर्किल खींच लीजिए, ठीक। उससे एक सर्किल खींच लीजिए और उस सर्किल के बाद उस दूरी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए। मान लीजिए इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो हमने वो दूरी भरा है वो 2.5 का दूरी भरा है, ठीक। अब हम 3 का दूरी ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी उसमें ले लेंगे, तो 3 सेंटीमीटर इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। अब इसको इसके चारों तरफ हम खींच देंगे, ठीक। इसके चारों तरफ खींच देंगे। अब ठीक ये दूरी आपकी 3 हो गई, 3.0 सेंटीमीटर। अब फिर क्या करेंगे, अब हम 3.5 की दूरी ले लेंगे। अब वो दूरी यहाँ तक आ गई, तो फिर एक सर्किल हम यहाँ से 3.5 की खींचेंगे तो ये सर्किल उससे बड़ी रहेगी। तो हमारा ये 3.5 की सर्किल हो गई। यानी एक ही रेडियस से, मतलब एक ही पॉइंट से अलग अलग रेडियस लेके और हम इसको खींचेंगे तो अलग अलग हमारा सर्किल होगा और इस सर्किल में कई सर्किल बनेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ओके। 2 or more सर्किल्स विथ द सेम सेंटर्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यदि 2 से ज़्यादा सर्किल, हम एक ही सेंटर से 2 से ज़्यादा सर्किल खींचते हैं तो वह कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में माना जाएगा। यह जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। धन्यवाद।